बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, अब हम 7वें दिन का काम शुरू करेंगे और 7वें दिन के काम में सवाल नंबर 10 और 11 शामिल हैं। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 10 लिखेंगे। सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10, हमको सीधी राह दिखा दे। इसे आपने वावैन में लिखना है, जिसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। ये वावैन 2 कॉमास हैं। ये हमको सीधी राह दिखा दे से क्या मुराद है। इस सबक में आपने पढ़ा था हमको सीधी राह दिखा दे। तो आपने बताना है कि इसका मतलब क्या है। इससे मुराद यानी मतलब है। इससे मुराद है कि अल्लाह ताला इससे मुराद है कि अल्लाह ताला हमको, हमें या हमको, तो हमें लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक तरह से अपने लिए दुआ की जा रही है कि इससे मुराद है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी नेक
और अच्छे काम करने की तौफीक दे। जी एक बार मैं पढ़ देती हूँ। सवाल नंबर 10, हमको सीधी राह दिखा दे से क्या मुराद है? जवाब है, इस से मुराद है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। और सवाल नंबर 11 है, इस नज़्म, अब ये नज़्म कौन सी है? हम्द। तो हम्द को आपने इस तरह से लिखना है, इस नज़्म हम्द के शायर का क्या नाम है? आपने ये नज़्म पढ़ी है। नज़्म के आखिर में शायर का नाम लिखा होता है, यानी जिसने ये नज़्म लिखी होती है। आपने बताना है कि उनका नाम क्या है। इस नज़्म हम्द के शायर का नाम जी आपने देखा कि शायर का नाम क्या है? अख्तर शेरानी। इस नज़्म हम्द के शायर का नाम अख्तर शेरानी है। अब आपने ये नज़्म पढ़ी है, तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखना है। मरकज़ी ख़याल यानी इस नज़्म में क्या बताया गया है। नज़्म का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें। तहरीर करना, लिखना।
सिर्फ बुनियादी बात लिखनी है कि इस नज़्म में क्या बताया गया है। तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगला सवाल है, नज़्म का ये नज़्म का मरकज़ी ख़याल सवाल नंबर 12 था और अब हम इसका सवाल नंबर 13 करेंगे। सवाल नंबर 13, नज़्म हम्द का, क्योंकि इस नज़्म का नाम हम्द है, नज़्म हम्द का खुलासा लिखें। इस नज़्म में आपने जो कुछ पढ़ा, जिन नेमतों के बारे पढ़ा, आपने मुख्तसर बयान करना है, यानी बहुत मुख्तसर बात को लिखना है। इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे। सवाल नंबर 13, नज़्म हम्द का खुलासा लिखें। इसका जवाब यहाँ से शुरू होता है। इस नज़्म में अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की बड़ाई इस नज़्म में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान
की गई है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बेशुमार नेमतें अता की हैं। जिनका जिक्र किया गया है। हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला की इबादत और शुक्र करना चाहिए। मैं नज़्म का खुलासा एक बार फिर पढ़ देती हूँ। इस नज़्म में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को बेशुमार नेमतें अता की हैं, जिनका ज़िक्र किया गया है। हमें सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और शुक्र अदा करना चाहिए या शुक्र करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आपका सबक नंबर 1 हम्द ये नज़्म मुकम्मल हो गई है। इस नज़्म में दिए गए बंद की तशरीह की गई है। मैंने आपको वो तशरीह बोर्ड पर नहीं लिखवाई। आपको वो तशरीह व्हाट्सएप कर दी जाएगी और आप वहाँ से उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। तशरीह मुश्किल नहीं है, बस अशार को सादा और आसान अल्फाज में बयान किया गया है ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले कि इस हम्द में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का ज़िक्र किया गया है या अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें किन नेमतों से नवाजा है। तो आपने व्हाट्सएप के ज़रिए की गई तशरीह को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है।
ये नज़्म आपकी मुकम्मल हो गई है। आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, इसके सवाल जवाब याद करने हैं। जब सब कुछ आपको याद होगा तो आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आपके पेपर्स और टेस्ट होंगे, तो फिर उनमें आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया सबक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।